वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार अमेजिंग डिज़ाइन, जिसमें हम 5 तरह के नेट यूज़ करेंगे और इन नेट को अलग अलग यूज़ करके बहुत ही शानदार डिज़ाइन बनाएंगे हम इसकी। तो आप देखिए आगे इसमें पूरी डिज़ाइन, इसमें मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो, और देखना आपके पास जब सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आएगा हरी वीडियो को, तो आपके सबसे पहले वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से ये देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। पहले सबसे पहले कटिंग हम अस्तर की करेंगे, अस्तर के बाद में फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा के डबल फोल्ड कर लिया है। हम दोनों पार्ट एक ही साथ कटिंग करेंगे इसके। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो इसमें साइड में हम डिजाइन लगाएंगे स्लीव की जगह जो नेट हमने लिया है उसकी। तो इस तरीके से ये हम निशान लगा लेंगे। शोल्डर का हो गया, आर्म होल का हो गया, ये हमारा चेस्ट का निशान है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से आप निशान लगाएं। और 2 इंच या 2.5 इंच जो भी आप मार्जिन रखना चाहे फिटिंग के बार वो आप रख सकते हो इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा फिटिंग का और मार्जिन का निशान हो गया। अब स्केल की सहायता से इन दोनों निशानों को नीचे तक सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, तो इस तरीके से निशान नीचे मिलाने के बाद में अब पीछे से हम 1 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे। इससे हमारा ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता, और जहाँ पर हम पीछे जो टस्क डालेंगे ब्लाउज में तो उस जगह ले जाके इन निशानों को नीचे मिला देंगे और फिर वहाँ से हम टस्क का निशान लगाएंगे। तो इस सबसे पहले हम इस तरीके से 1.5 इंच पर हमारा जो आर्म होल का शेप है उसको लगाएंगे कर्व शेप की सहायता से। और ये देखिए 3 इंच से हमारा 6 इंच का बाजू है, तो 3 इंच से जो मीडियम, जहाँ पर हमारा मीडियम निशान लगेगा वहीं से हम इसकी गोलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे को उतारते हुए गोलाई में राउंड का शेप लगा देंगे। अब ये इस तरीके से हमारा पीछे का 5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और 5.5 इंच 6 इंच जो भी आपका जो गला है, जहाँ पर आपका गला ख़त्म होता है वहाँ तक हम इसको पीछे जो बैक वाला सल है उसको लगाएंगे। तो ये 1 इंच इसकी चौड़ाई होती है सल की। तो इस तरीके से ये देखिए निशान लगाएंगे, तिरछा निशान लगा के इसको नीचे तक मिला लेंगे। ये देखिए, और मिलाने के बाद में ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करके और इसको अलग निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, और कटिंग करके और बैक पार्ट को तो अलग कर लेंगे। तो गाइस जब कटिंग करो तो ध्यान रखो कि दोनों पार्ट आप एक साथ कटिंग ना हो जाए, क्योंकि जो आगे का पार्ट है उसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। वो हमारा प्रिंस कट पार्ट होगा, तो उसमें हमें सिलाई के लिए आधा इंच दोनों साइड से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हमारा 1 इंच का मार्जिन जो है उसके साथ हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको उठा के अलग रख लेंगे। इसके बाद हम जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसका निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये सबसे पहले आर्म होल का शेप बना लेंगे दोबारा से बॉक्स, क्योंकि हमारे जो पीछे का पार्ट है उसमें हम 1.5 इंच रखते हैं और जो आगे का पार्ट है उसमें हम 1 इंच की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये गहराई 1 इंच की ही रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको मिला दें, और मिलाने के बाद में जो हमारी बैक की तरफ जहाँ पर हमारी साइड फिटिंग है वहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे प्रिंस कट कटिंग करेंगे तो 1 से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होना ज़रूरी है। तो ये इसको नीचे तक मिला लेंगे निशान लगाने के बाद में इस तरीके से स्केल से। अब हम इसमें जो हमारा प्रिंस कट का शेप है उसका निशान लगाएंगे। तो 10.5 इंच पर हमारा टस्क पॉइंट है तो उसका निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमारी चौड़ाई होगी आगे से बंद भाग की तरफ से वो 4 इंच होगी, और नीचे की तरफ जो चौड़ाई रखेंगे हम वो 3 इंच की रखेंगे। तो इस तरीके से इसको सीधा नीचे की तरफ मिला देंगे। मिलाने के बाद में जो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे आधा इंच अंदर की तरफ जिधर हमारा बंद भाग है उस तरफ रखेंगे और उसको तिरछा ऊपर तक मिला देंगे। और जो हमारा पीछे की तरफ है वहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये हमारा 1.5 इंच का 1.5 से 2 इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मिलाएंगे। उसके बाद में फिर हम हल्के हल्के हाथ से ये हमारा प्रिंस कट का शेप होगा इसको लगा देंगे डॉट डॉट करके, और इस तरीके से ये हमारा
शेप बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्रिंस कट का शेप बन चुका है। और ये जो निशान है यहाँ से इसको जो हमारा आर्म होल का कोना है उसमें बिल्कुल इसको सीधा स्ट्रेट इस तरीके से मिला देंगे और आधा आधा इंच हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक निशान लगाएंगे जो कि हमारा सल का निशान होगा। ये हम कटिंग में निकालेंगे तो इससे हमारा जो प्रॉपर है वो प्रिंस कट का शेप आके बन के रेडी होगा इस तरीके से। ये देखिए हल्के हाथ से गोलाई दे दे ताकि जो हमारा शेप है वो आपको साफ साफ नज़र आए इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी जो है वो निशान लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम इसकी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद में इस तरीके से फिर हम इसको मेन फैब्रिक जो हमारा वेलवेट है उस पर रख के और वेलवेट के साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग घर बैठे ही अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बना के रेडी कर सकें। तो इस तरीके से ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगा के रेडी करा है वहाँ पर हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा कि हम इसको अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है। तो इस पे गैस ध्यान रखें कि आप जब भी कपड़ा बिछाएं इसको पिनअप ज़रूर करें, नहीं तो ये इधर से उधर फिसल जाता है। वेलवेट है तो ये खिसक सकता है कपड़ा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद ही इसकी कटिंग करें। ये देखिए इस तरीके से बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को बिछा लें, बिछा के रेडी कर लें। उसके बाद में फिर हम इसकी आराम आराम से कटिंग करेंगे। जब भी कटिंग करें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आधा इंच जैसा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करें ताकि जो आपका कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फिर हम उसकी बाद में कटिंग करके उसको बराबर कर लेते हैं। और जो इधर उधर से हमारा कपड़ा निकलता है वो एक्स्ट्रा होता है तो हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए हमने तीनों पार्ट को बिछा के कटिंग कर लिया है। इसमें स्लीव नहीं है, ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो इसलिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट बिछा के इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ पर हमने इस कपड़े को बिछाया वहाँ से हम थोड़ा आधा इंच से एक्स्ट्रा, आधा इंच जैसा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही कटिंग करें। ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि हमारा कपड़ा जब इधर उधर फिसलता है तो वो कम पड़ जाता है। इस तरीके से ये हमारा कटिंग देखिए आप होके और रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम जो साइड का प्रिंस कट का हमारा साइड वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े को इधर उधर खिसकने से बचाने के लिए आप थोड़ा सा हाथ का दबाव दे के कपड़े की कटिंग करें ताकि आपका जो कपड़ा है वो इधर उधर ना खिसके और उसकी सही से कटिंग हो जाए। तो ये देखिए दोनों पार्ट कट के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसमें जो डिज़ाइन बनानी है हमें वो मेन डिज़ाइन है नेट की। तो हमने नेट ले लिया है 5 तरीके का। ये देखिए ये सारा नेट हमने एक साथ बिछाना है इस तरीके से। ये देखिए तो ये हमारा पूरा नेट है जो उसको बिछा के हम इस तरीके से लंबे लंबे रेडी करेंगे नेट को। इसमें से हमें लंबी लंबी पट्टियाँ निकालनी है तो इसको इस तरीके से बिछाएंगे कि हमारी एक के ऊपर एक बिछा के रेडी कर लेंगे। और फिर निशान लगाएंगे। हम सबसे पहला निशान लगाएंगे 6 इंच का इस तरीके से और नीचे तक लास्ट तक ये निशान लगा के रेडी कर लेंगे। 6-6 इंच पे हम इसी तरीके से ऊपर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक 6-6 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारी सबसे ऊपर वाली पट्टी होगी वो हमारी उसकी लंबाई होगी 6 इंच। तो इस तरीके से वो हमें 5 इंच की पट्टी रखनी है और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा होगा कि हम कपड़े को मोड़ेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो पट्टी है इसको 6 इंच पे कटिंग कर लेके और अलग कर लेंगे। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हम एक के बाद एक सारी पट्टियों को कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट जो पट्टी है वो कट के अलग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे, सेकंड वाली नेट की। तो ये नेट फैब्रिक है तो इस तरीके से इस पे 1-1 इंच बढ़ा के हमें निशान लगाना है और 1-1 इंच बढ़ा के निशान लगा के सेकंड पार्ट की हम कटिंग करेंगे। ये हमारी दूसरी वाली पट्टी होगी जो हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से
इसको एंड तक कटिंग करेंगे। 1 इंच बढ़ा के हमने निशान लगाया है, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे एंड तक तो वो हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी। और इस तरीके से हमें पट्टियाँ नज़र आएगी एक के बाद एक, कि हमारा जब 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम हर पट्टी कटिंग करेंगे तो वो हमें नज़र आ जाएगी कि हमारी कौन सी पट्टी है। और अब देखिए तीसरे नंबर की जो पट्टी है हमारी वो कटिंग होगी, तो इस पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कटिंग करते समय ध्यान रखें कि हमारी जो नेट है वो एक के ऊपर एक हमने बिछा के रखी है, तो उसको आराम से कटिंग करें, इधर उधर ना फिसल जाए या आपकी गलती से नीचे वाली नेट ना कट जाए। तो कटिंग करते समय इन चीज़ों का, जो ये छोटी छोटे टिप्स हैं, इनका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। और इस तरीके से ये हमारी थर्ड वाली पट्टी कटिंग होके रेडी हो चुकी है। अब जो बची हुई नेट है उसको हटा लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। चौथे नंबर की पट्टी है ये हमारी, तो इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। चौथे नंबर की पट्टी को भी, इसको भी 1 इंच बढ़ाकर एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे। तो हम जब भी नेक्स्ट पट्टी की कटिंग करते हैं तो 1-1 इंच बढ़ाते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी पट्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना आके, बल्कि हमें नज़र आएगी कि भाई हमारी पट्टी अलग अलग है इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारे चौथे नंबर की पट्टी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे लास्ट पट्टी की। ये हमारी लास्ट वाली सबसे लास्ट की पट्टी रहेगी, तो इसको हम नीचे इस तरीके से कटिंग करके रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी 5वें नंबर की पट्टी है। एक के बाद एक रख के हमने सारी पट्टियों को इसी तरीके से कटिंग कर लिया है, और ये हमारी पूरी नेट कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं, पूरी हमने लंबी की लंबी 5 पट्टियाँ कटिंग करके रेडी कर ली है। अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से, अलग अलग करके और रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी 5 पट्टियाँ हो चुकी है अलग अलग कट के रेडी, और ये सारे हमने अलग अलग बिछा लिए हैं। ये हमारे सारे जो पार्ट है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम एक के ऊपर एक रख के पट्टी को और इस तरीके से 1 इंच की सिलाई लगाएंगे। उसमें आधा इंच की हम इलास्टिक डालेंगे, तो आधा इंच इलास्टिक का रहेगा और 1 इंच जो मोड़ेंगे वो आधा इंच हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से हम 5 पट्टियों को एक ही साथ एक के ऊपर एक रख के और सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने से ये होगा कि आपकी जो पट्टियां हैं वो एक साथ जॉइंट हो जाएगी, इसमें अलग अलग जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप आराम से इनको मोड़ते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए बहुत ही शानदार सिलाई लगने के बाद में ये एक जैसी नज़र आ रही है। अब हमने सिलाई लगा के पूरी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें पिन की सहायता से इस तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे। इलास्टिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो आपका स्लीव का माप होगा बाजू का उस अकॉर्डिंग इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने इसमें 6 इंच इलास्टिक ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको ज़्यादा लेना है तो आर्म मोल के अकॉर्डिंग आप मोटे पतले जो भी आपका साइज हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से पूरे इलास्टिक में पट्टी एंड तक डालनी है और धीरे धीरे आराम से इसको पट्टी को अंदर इलास्टिक को डालें। इसको डालने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जो हमारी पट्टियां हैं वो 5 पट्टियों की एक साथ हमने सिलाई लगाई है, तो वो हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और धीरे धीरे आराम से इस इलास्टिक को निकालें, नहीं तो हमारी जो इलास्टिक है वो ख़राब हो जाएगी और जो हमारी फिनिशिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आप जब भी इसको इस तरीके से निकालें ध्यान रखें कि इनको बहुत ही आराम से निकालें। और इस तरीके से ये हमारे स्लीव की जो डिज़ाइन है ये हमारा मेन लुक होगा, मेन जो डिज़ाइन होगी वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम ऊपर से शोल्डर जॉइंट हो रहे हैं जहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे आगे पीछे दोनों तरफ, जो कि हमारा प्रिंस कट का निशान है वो भी आएगा। वहाँ पर हम इसको इस तरीके से आगे पीछे के दोनों पार्ट पे निशान लगा के रेडी कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज है प्रिंस कट वाला, उसको सिल के हमने रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से इसको हम हाथ से अटैच करेंगे सुई की धागे की सहायता से। ये देखिए इस तरीके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है कपड़ा तो इसको हम मशीन से अटैच करने में हमें दिक्कत आएगी। तो पहले हम हाथ से इसको कच्चा करके और अटैच कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम मशीन की सहायता से इसको फिट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से
हमने इनको जहाँ पर हमने निशान लगाए थे 5 इंच पर, वहीं पर इस तरीके से हम इसको आगे पीछे दोनों तरफ जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी को भी बना के रेडी कर लिया है। जो फर्स्ट वाली एक साइड बना के पहले रेडी करी थी हमारी, दूसरे साइड का जो है वो भी हमने इसी तरीके से बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसको भी अटैच करेंगे। ये देखिए एक साथ हमारी दोनों पट्टियाँ शानदार लुक आ रहा है इनको। ये दोनों को हमने रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है ये देखने में, और पहनने के बाद भी ये डिज़ाइन बहुत ही शानदार लगता है। तो इस तरीके से देखिए ये हमने पट्टियों को रेडी करने के बाद में फिर हम इसमें बनाएंगे टशन। तो जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है नेट का, उसी से हम इसके टशन बना के रेडी करेंगे। एक के बाद एक कलरफुल बनाएंगे, हर कलर के टशन हम इसमें लगाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए बनाएंगे और इसको सिलाई को इसके ऊपर से चलाते हुए मशीन को और एंड तक लेके जाएंगे, और एक के बाद एक हम इस तरीके से सारी जितनी भी हमारे पास नेट बची हुई है उन सब के बनाएंगे इसमें साथ में। तो हमारा कलरफुल ब्लाउज लगेगा। ये देखने में बहुत ही शानदार लुक देगा। ये पूरा तैयार होने के बाद में ब्लाउज कलरफुल और शानदार, जैसे हमारी दिवाली कलरफुल होती है वैसे ही हमारा जो ब्लाउज है वो भी हमारे त्योहार को कलरफुल बना देगा। इस तरीके से आप इसको किसी भी साड़ी में पहन सकते हो। हमने इसमें 5 तरह की लेस वो जो नेट है वो अटैच करी है, तो इसमें हम 5 कलर की साड़ी को पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ये खूबसूरत और डिजाइनर ब्लाउज बना के घर पे रेडी कर सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। देखिए ये हमारे टशन बन के बहुत ही प्यारे रेडी हो रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमने इस तरीके से छोटे छोटे अलग डिजाइन के बनाए हैं हमने ये थोड़े। तो ये देखिए एक के बाद एक हम सारी नेट को इस तरीके से कटिंग कर करके और बनाते जाएंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। ये वाले जो लटकन है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो ये वीडियो देख के इस तरीके से। तो हर आदमी को नई नई चीज़ें आजकल ट्रेंड में आती है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए। तो उससे हमारा लुक भी अलग नज़र आता है और जो हमारी पैशन है वो भी बरकरार रहती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर टशन को हम इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे ऊपर तक। नेट को इस तरीके से बिछा के और इसको डबल फोल्ड करना पड़ता है इस वाली डिजाइन को बनाने के लिए। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें वीडियो देख के। ये देखिए और ये बहुत ही शानदार लगते हैं पूरे। अभी बन के जब रेडी होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत प्यारा इनका लुक लग रहा है। दोनों का एकदम कलरफुल अलग ही लुक आ रहा है, आप देखोगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन के दोनों रेडी हो चुके हैं ये हमारे। और ये देखिए इस तरीके से इनका फाइनल लुक है। अब हम इसको ब्लाउज में अटैच कर देंगे। तो हमारा जो पूरा कलरफुल ब्लाउज है वो बन के रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने दोनों जो स्लीव है उनको इस तरीके से बिछा के रख लिया है साथ में, और अभी ये दोनों तरफ से अटैच कर देंगे इस तरीके से। इनको कच्चा ही करना पड़ता है। और ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही शानदार लगेगा। आप ही आप नज़र आओगे कलरफुल ब्लाउज पहन के। तो प्लीज़ गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में